ईरान इजराइल युद्ध का आज 7वां दिन है। हर बढ़ते दिन के साथ वार पलटवार तेज होता जा रहा है और इस बुलेटिन में इस बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन इसी बीच एक इंटरेस्टिंग तस्वीर भी सामने आई। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के ओवल ऑफिस में ट्रंप ने पादरियों के साथ में यानी कि पास्टर्स के साथ में प्रार्थना की। ट्रंप ने सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांगा। बता दें कि ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में बना राष्ट्रपति का दफ्तर है, जहां पर ट्रंप ने पादरियों के साथ प्रार्थना की और इसकी तस्वीर सामने आई। ये देखिए, ट्रंप प्रार्थना करते हुए प्रेयर मीटिंग होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं और ओवल ऑफिस की ये तस्वीर जहां पर व्हाइट हाउस जो कि राष्ट्रपति का आवास है, निवास है, वहीं पर ओवल ऑफिस बना हुआ है, दफ्तर है उनका। यहीं पे पादरियों के साथ में वो प्रेयर मीटिंग करते हुए नजर आए और ये सीधे सीधे जंग के बीच में प्रेयर मीटिंग है। और बेहद ही दिलचस्प ये तस्वीर सामने आई। बता दें कि अमेरिका लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और अपने अपने एयरबेसेस से ईरान को मात देने की कोशिश कर रहा है। IRGC ट्रंप ने अपील की कि आप हथियार डाल दें और दूसरी तरफ ये पादरियों के साथ में उनकी तस्वीर सामने आई। और इस बीच सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक की तस्वीरें सामने आई, जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ड्रोन से भी हमले का दावा किया गया और 3 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ये जानकारी सामने आई। लगातार सऊदी अरब के भी कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और इसमें से प्रिंस सुल्तान एयरबेस एक है, जहां पर अटैक किया गया और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ड्रोन से भी हमले का दावा किया गया और इस बीच 3 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करने की पुष्टि की गई है। और इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप की तरफ से ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ में प्रार्थना की गई और सऊदी अरब से इस बीच तस्वीरें भी सामने आई। तो चारों तरफ जंग का माहौल है और हर कोई अपनी अपनी जीत चाह रहा है। हर कोई चाहता है कि उनके हिसाब से दूसरा देश काम करे। ट्रंप चाहते हैं कि जो सुप्रीम लीडर है वो उनके मुताबिक उनकी मन मर्जी से चुना जाए। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल पीछे हट जाए। सऊदी अरब पर हमला किया जा रहा है और चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप अपने ओवल ऑफिस में प्रार्थना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया और ड्रोन के इस्तेमाल का दावा। और इस बीच 3 ड्रोन्स को नष्ट करने का दावा सामने आया है, यानी हवा में ही 3 ड्रोन्स को मार गिराया गया, जो कि ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर दागे गए थे। और ये जानकारी सामने आई कि इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया गया। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सऊदी अरब भी इन निशानों से अब बचा नहीं हुआ है। कट्टर दुश्मन जो हैं वो कई देश अब ईरान के निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस बीच इजराइल भी चुप नहीं है। देखिए, इजरायली सेना के तेहरान में ताबड़तोड़ हमले देखे जा रहे हैं। IDF की तरफ से तेहरान में एयर स्ट्राइक का दावा किया गया। IDF ने कहा कि तेहरान में हम एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और तेहरान में लगातार सायरन की आवाज सुनाई दे रही। हमले से तबाही मची हुई है। ये तबाही इसलिए क्योंकि लगातार IDF इजरायली डिफेंस फोर्सेस जवाब दे रही हैं और इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे। अमेरिकी सैन्य के साथ में ये संयुक्त ऑपरेशन चलाए जा रहे और ऐसे में तेहरान भी दहला हुआ है। और तेहरान से ये तस्वीरें सामने आ रही जहां लगातार एयर स्ट्राइक्स के बीच में सायरन की आवाज सुनाई दे रही है और इसमें लोगों के बीच में दहशत का माहौल, अफरा तफरी और तबाही का मंजर, इन स्ट्राइक्स के बाद का जो मंजर है वो सामने आ रहा है। अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। IDF ने इस बीच दावा किया कि हम तेहरान में लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं और इसकी पुष्टि ये तस्वीरें कर रही हैं। तेहरान में ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से किए गए और हमले से तबाही मची हुई है। ईरान में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। तो वहीं ईरान मजबूत इरादों के साथ में इस जंग में डटा तो जरूर है, लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि अमेरिकी धीरे धीरे ईरान की समुद्री ताकत को तबाह करने में लगा हुआ है। अब एक रिपोर्ट तो यहां तक बताती है कि जंग के महज हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिकी सेना ईरान के 20 वॉरशिप्स को जल समाधि दे चुकी है। उड़ा दिया ईरानी युद्धपोत, इजराइल US पर पलटवार। जरा इन तस्वीरों को देखिए। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर अमेरिकी पनडुब्बी ने विनाशक हमला किया है। ये तस्वीरें पेंटागन की तरफ से जारी की गई हैं।
अमेरिका ने 4 मार्च 2026 को भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया था। श्रीलंका की नौसेना के मुताबिक अब तक 87 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 32 लोगों को बचा लिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक करीब 60 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है। ये ईरानी जहाज 18 फरवरी को भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान 2026 मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। 25 फरवरी को ये भारत से रवाना हुआ था। जब इस पर हमला हुआ तब ये जहाज दक्षिणी श्रीलंका के गाले शहर के करीब 40 समुद्री माइल यानी करीब 75 किलोमीटर दूर था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी से दागे गए टॉर्पीडो ने किसी जहाज को युद्ध में निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अब तक ईरान के 20 वॉरशिप को समुद्र में डुबो चुका है। ईरानी युद्धपोत IRIS देना पर 180 ईरानी नौसैनिक सवार बताए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस वक्त ईरानी सेना आखिरी दम तक हमला करने में जुटी है। जरा इस वीडियो को देखिए जिसे इजराइल ने जारी किया है। इस वीडियो में ईरान के जेट याक 130 को इजराइल का F-35I फाइटर जेट हवा में तबाह कर रहा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसके F-35I फाइटर जेट ने तेहरान के आसमान में ईरान के याक 130 लड़ाकू विमान को मार गिराया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एडी डेफ्रिन ने मीडिया को बताया कि इस कार्रवाई का पहला वीडियो भी जारी किया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि F-35I विमान ने कैसे ईरानी जेट को निशाना बनाया। वीडियो में पायलट रेडियो पर कहते सुनाई देता है कि हमने हमला कर दिया है, टारगेट गिर गया है, अब हम आगे भी हमले जारी रखेंगे। अब ऐसे हालात में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु ठिकाने पर आत्मघाती हमला करता है तो ये ईरान के लिए भी सर्वनाश साबित होगा। अब देखना होगा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद कब तक और कैसे पलटवार करता है।